अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ुनैराज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मेरी खाला के घर हुई दावत जो कि वज़ीराबाद में थी। तो ये हम लोग जा रहे हैं वज़ीराबाद, भाई भाभी सायावाजी सदफ़ और मैं। यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे हमारे साथ होना तो लाजमी म्यूज़िक ऑन होता है, सॉन्ग्स लगे होते हैं और सब अपना अपना जो सफ़र होता है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन हम चूँकि पांचों मैच्योर बंदे थे और हम बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमें ना टाइम का पता चला और ना ही किसी म्यूज़िक की ज़रूरत महसूस हुई। तो सारा रास्ता हम लोग बातें करते और खूब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हुए जो है ना हमने वज़ीराबाद तक का सफ़र किया। सियालकोट मोटरवे से हम लोग वज़ीराबाद गए और 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है जो बड़ी आसानी से और बड़ी कंफर्टेबली हो जाता है। मोटरवे पे सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत, हरियाली देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही पुरसुकून महसूस होता है। ये रास्ता वैसे भी बहुत अच्छा है तो बड़ा मज़ा आया हमें। संबड़ियाल में हम लोग रुके थोड़ी देर के लिए और वहाँ से कुछ मीठा वीठा ख़रीदा। और चूँकि सब ने सुबह मॉर्निंग में तकरीबन ज़्यादा लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो हल्का फुल्का सैंडविच और जूसेस और पानी वगैरह हम लोगों ने ले लिया था रास्ते के लिए। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है या जितने भी व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स या जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं तो किसी भी होटल रेस्टोरेंट या किसी ऐसी शॉप में जाके वीडियो बनाते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और बाकायदा पूछते हैं कि आप बाजी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो उनको फिर बताना पड़ता है कि भाई चैनल के लिए बना रहे हैं, परेशान नहीं हो। फिर कहते हैं ठीक है बाजी बना लें आप वीडियो। मौसम में अच्छा खासा फ़र्क आ गया है मार्च में। अब एकदम से चूँकि ठंड से आए हैं, ठंड से एकदम आए हैं तो बहुत गर्मी महसूस होती है बाहर। थोड़ा गैदरिंग भी थी वहाँ पे, रास्ते में भी तेज़ धूप थी तो थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही थी। सदफ़ और सायावाजी ने शॉपिंग की अपने खाने पीने की और भाई ने वहाँ से स्वीट्स ली और ये लेकर फिर हम लोग दोबारा से अपने सफ़र की तरफ थे। सदफ़ को वैसे तो नहीं पता चला लेकिन जब ये वो वीडियो ये वाली मेरी देखेगी व्लॉग में तो वो ज़रूर बोलेगी अल्लाह इतनी मुश्किल से कपड़े इस्त्री किए थे और गाड़ी में क्या हाल हो गया। बच्चों की तरह रास्ते में खाने पीने का अपना ही मज़ा है। वज़ीराबाद की बात आता है सोदरा एक तारीख़ी जगह है, अब तो बहुत अच्छा कस्बा बन गया, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आता है हमारी नानी का और खाला का गांव। यहाँ से जैसे गांव स्टार्ट हो गया तो अमरूद के बाग, दोनों तरफ गंदम के खेत, हरियाली और बहुत ही खूबसूरत सा समा था। गो के पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था उन रास्तों पे जाना जो नानी के गाँव तक जाते हैं।
यहाँ से नानी और खाला के घर तक तकरीबन 15 से 20 मिनट की ही ड्राइव है। हालांकि सब कुछ बदल गया हुआ है, पहले जैसी कोई चीज़ नहीं, बहुत बहुत बड़े घर और बिल्कुल हुलिया माहौल सब चेंज हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी नानी और खाला के घर की तरफ जाते हुए रास्तों पे जाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारी एज़ वी नो हम कहीं जाते रहती हैं बहुत अरसा और फिर नहीं जाते और गैप के बाद जाते हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो खाला हमें देख के बहुत खुश हुई। खैर वहाँ गए, सब फैमिलीज़ आई हुई थी, मामू की भी, सब रिश्तेदार, गुजरात से सुमेरा और मेहरुनिसा वगैरह, और खाला का घर भी आया हुआ था। सभी मेरी भाभियाँ, कज़नें, भांजियाँ सब थी वहाँ पे, सबके साथ मुलाकात हुई। और उसके बाद हमें ठंडा सर्व किया गया, फिर चाय सर्व की गई। और इसी दौरान जो नए नए मेहमान आते गए जिनसे बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, सबसे मुलाकात भी होती गई और बातचीत शुरू हो गई। सब बहनों, कज़नों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आया। सबकी शरारतें और सब का एक जो वहाँ पे इकट्ठे होकर एंजॉय करना था ना, वो भी बहुत एक मज़ेदार सी बात थी। छोटे छोटे सी हैं लेकिन आपस में एक दूसरे की जान पहचान और बहुत ज़्यादा लगाव है उनको एक दूसरे के साथ। ये ज़ोहा है मेहरुनिसा की बेटी, और इसको जो है ना वो काउंट करना था सब बिस्किट और मिठाई वगैरह, और ख़ुद कुछ नहीं खा रही थी, और एज़ यू नो जैसे बच्चे करते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चे तंग नहीं कर रहे थे। मतलब मैंने बताया जैसे वहाँ गैदरिंग थी तो थोड़ा सा अच्छा हवा भी चल रही थी, बहुत खुला और वेंटिलेशन वाला घर है खाला का माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ। तो वो वहाँ फिर फ़ैन ऑन हो गए थे तो गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन यह कि बच्चे खुद से खेल रहे थे और नीचे के पोर्शन में जा रहे थे, ऊपर के पोर्शन में आ रहे थे और मज़े से लगे हुए थे अपना खेलने। और ये अनाया आई हैं और ये सादिया की चाय में बिस्किट डाल देंगी, ये देखिएगा। मज़े की बात ये है कि जब मदर होती है ना फिर वो इन चीज़ों को समझती हैं। मुझे अच्छा लगा सादिया ने चाय वेस्ट नहीं की, उसने चाय पी ली थी। मैंने उसे कहा चाय और ले लें, कह रही नहीं खाला अब आदत हो गई है, ये बच्चे ऐसे ही करते हैं तो फिर अब हम चीज़ें ज़ाया तो नहीं करनी, अच्छी बात होती, तो कोई बात नहीं मैं पी लेती हूँ। चाय वगैरह पी, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और इसी दौरान एक ख़ास काम शुरू हुआ जिसके लिए ग्रैंड दावत की थी खाला ने। इतने सारे लोग, जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था जैसे हम शादी में आए, माशाल्लाह इतना बड़ा फंक्शन था वहाँ पे। तो ये उनका जो माशाल्लाह खाला को अल्लाह ताला ने पोते से नवाजा है, मोहम्मद इब्राहिम नाम रखा है उन्होंने इसका। हसनैन मेरा कज़न, एक ही बेटा है खाला का, तो ये पहली औलाद अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजी है। तो वहाँ पे ये एक रवाज होता है कि सारी बरादरी इकट्ठी होती है, बहनें, कज़नें, सभी लोग आते हैं। तो ये जो टिंड होती है बच्चे की वो करवाई जाती है। तो सभी खुश थे और खुशी का एक आलम था। सच में ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद इब्राहिम की पैदाइश नहीं, मोहम्मद इब्राहिम का वलीमा चल रहा हो जैसे कि। और सब जगह मुबारक दे रहे हैं फुप्पो को, खाला को, नानी हो गई, जैसे मोहम्मद इब्राहिम की नानी और दादी दादा हो गए, फुप्पो हो गई, ये सब लोग। और ऐसा होता है कि जब ये 7 डे पे लड़की हो या लड़का, तो जब ये इसकी झंड उतरवाई जाती है या ये टीन का जो होता है फंक्शन ग्रैंड, तो उसमें बच्चे को गिफ्ट्स भी मिलते हैं, चाहे वो फुप्पो लाएँ या बच्चे के ननिहाल वाले लाएँ। ये हसनैन है इब्राहिम के पापा, माशाल्लाह जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे।
तो ये हम लोग कह रहे थे टिन सेरेमनी पे जो है ना खाला ने सबको इनवाइट किया और सभी इकट्ठे हुए। एक मुझे तो यूँ भी अच्छा लगा कि अच्छा हो गया, एक मुलाकात का बहाना बन जाता है। सालों बाद इंसान कहीं जाने का सोचता ही रह जाता है और बस शादी वगैरह पे मुलाकात होती है, तो ये एक अच्छा ही बहाना बन गया। अच्छा ही लगा, मौसम भी अच्छा था और सबसे मुलाकात करके सबसे बड़ी बात खाला खुश हो गई। तो ये जो वहाँ पे ये बार्बर होते हैं जो ये कटिंग करते हैं टिन वगैरह, उनको बाकायदा नेक दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। मतलब सूट हो गया, खेस हो गई, चादर हो गई, या जो भी जिसका जो दिल चाहता है वो देते हैं इनको। ये उनका मतलब एक राइट होता है। और सभी बहुत खुशी भी करते हैं, बहुत चाहत करते हैं, तो इसमें वो खुशी खुशी जो भी दें तो सब रख लेते हैं वो लोग। वहाँ पे और भी 2-4 लोग थे, सभी को खाला ने सूट भी दिए और पैसे भी दिए। ये देखें जी, माशाल्लाह से मोहम्मद इब्राहिम टिन होने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो ये टिन सेरेमनी के बाद सब लोग बैठ के बातें करने लगे, बच्चे फिर खेलते रहे और जब तक खाना नहीं लगा तो सभी लोग जो है ना मतलब खाला का घर देख रहे थे, छत पे जा रहे थे, नीचे वाले पोर्शन में जा रहे थे। मैं भी उठी, बालकनी में गई, बाहर गांव का नज़ारा लिया, देखा और कुछ कैप्चर किए। फिर जब सब लोग बैठे बातें करने लगे तो भी मैंने सबके साथ बातें भी की और आप लोगों के लिए भी मेमोरीज इकट्ठी की। यहाँ पे भी हम बहनें और कज़नें सब बैठ के जो हैं वो बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, मौसम एकदम चेंज हो गया है, तो वो सारी बातें। बुज़ुर्गों से मुलाकात, और वो बहुत सारे ऐसे लोग जो खाला के घर, जैसे मैं 7-8 साल बाद गई हूँ। मैं हसनैन की शादी पे नहीं जा सकी थी किसी वजह से, जब मैं गई हूँ तो सबसे मिल रही थी मैं। कुछ लोग चेंज हो गए थे, कुछ वैसे के वैसे ही थे, और लेकिन खुलूस और मोहब्बत वैसा का वैसे ही था, हमेशा की तरह। फिर खाना सर्व किया गया जो कि बहुत ही मज़ेदार था और सब ने शौक़ होके सैर होके खाना खाया, बड़ी तसल्ली से बच्चों के साथ ही खाना खाया। आपको आज मेरे वॉइस ओवर में काफ़ी पटाखों की आवाज़ें आएंगी, क्योंकि जब से शबान का चाँद नज़र आया है ना, तो दिन रात बस ये ठाठा ही होती रहती है। माशाल्लाह से काफ़ी कह दिन थी, खाला के घर में काफ़ी ग्रैंड दावत हो गई थी। जेंट्स थे जो नीचे के पोर्शन में थे और ख़वातीन सारी जो हैं वो ऊपर के पोर्शन में थी। बच्चों की अपनी मौज लगी हुई थी, कभी नीचे कभी ऊपर। आपको पता है बच्चे कहीं भी इकट्ठे हो जाएं तो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त किसी भी बच्चे की ने तंग नहीं किया अपनी माँ को, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि बच्चों को हमने बोल दिया था कि एक साइड पे होकर नीचे वाले पोर्शन में, मैंने अपनी कज़न से कहा कि इनको बिठा दें, तो उन्होंने वहाँ आराम से खाना खा लिया था। सभी कज़न्स के साथ एक और यादगार दिन और स्वीट मेमोरीज़। और खाला को एक दफ़ा फिर मुबारक माशाल्लाह उनके पोते के लिए, और उसके लिए ढेर सारी दुआएं और बेस्ट विशेज़ हैं जो उस दिन भी दी और आज भी दे रही हूँ। जब जब वो भी लोग देखें, बार बार देखें तो ये दुआएं हमेशा रिपीट होती रहे उनके लिए।
खाना खाने के बाद कुछ लोग तो चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग थे समेत हमारे, क्योंकि जो एक रिवाज होता है ना, रिवाज के मुताबिक ननिहाल वाले जो हैं वो पंजाबी में तो जमना बोलते हैं, मुझे नहीं पता, और उसको क्या कहते हैं, यानी जो ननिहाल वाले गिफ्ट्स देते हैं। मैं कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग थी, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी दुनिया की जो उन्होंने नहीं दी, इवन पैम्पर भी थे। तो ये यहाँ ज़रा जगह की कमी की वजह से ऊपर नीचे चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं सही कैप्चर नहीं कर सकी, वरना बच्चे का बिस्तर, उसके मतलब प्रॉम, कोट, वॉकर और उसकी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें थीं कपड़े समेत वो सब थी। और जो फैमिली को कपड़े देते हैं, जो मतलब नकद पैसे देते हैं या गोल्ड की भी कोई चीज़ देते हैं, तो ये बच्चे की फूफो वगैरह भी लेकर आई हुई थी और उनके ननिहाल वाले भी। सभी की तरह हम लोगों ने भी बहुत शौक़ और तफसील से ये सारी चीज़ें देखी, सराही, पसंद की, तारीफ़ की और फिर हम लोगों ने जाने की इजाज़त मांगी। क्योंकि वज़ीराबाद के साथ ही हमारा अब्बाई गांव है, हमारा ददियाल यानी अब्बाई गांव है हैरा वाला। तो हम लोगों ने वापसी पे चचा के घर भी जाना था, भाई को कुछ काम था, तो हम लोगों का वहाँ थोड़ी देर का स्टे था, तकरीबन 2 घंटे का। इसलिए हम लोगों ने शाम होने से पहले पहले खाला से इजाज़त चाही और बहुत मज़ा आया और उनको बहुत सारी विशेज़ दी, बेस्ट विशेज़ दी बच्चे को, और उनसे सबसे मुलाकात करके फिर हम लोग अपने अब्बाई गाँव हैरा वाला की तरफ, जो कि बिल्कुल वज़ीराबाद के करीब है, वहाँ के लिए रवाना हुए। और चचा के घर जाते हुए एक बहुत ही फ़नी सी बात हुई, चूँकि जो मेरी भाभी हैं वो चचा की बेटी हैं और ये उनका मेका था, तो वो भाई को बता रही थी कि आप हमेशा दूसरे रास्ते से जाते हैं, आज मैं जो बताऊंगी वो शॉर्टकट है, वहाँ से चलें आप, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो कुछ हुआ यूँ कि वो शॉर्टकट तो स्टार्ट तो ले लिया लेकिन हम भटक गए। अब भाई यही बता रहे हैं कि मैं यहाँ से जाता हूँ यूँ हम लोग, तो मैंने 5-10 मिनट में पहुँच जाना था, आपके शॉर्टकट के चक्कर में हम लेट हो गए हैं। और ये एक बचपन से मैं देखती आई हूँ, ये फाटक जो जिसको बोलते हैं ना, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, बड़े ऐसे बाद मैंने वो भी देखी। तो यहाँ हमें थोड़ी सी देर वेट करना पड़ा, तो जहाँ हमने 10-15 मिनट में पहुँचना था वहाँ हम आधे घंटे में पहुँचे। लेकिन जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जैसी भी होती है, जब फ़नी हो जाती है ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है। वो 10-15 मिनट की खैर थी, कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाभी बार बार कहती नहीं कुछ गलत हो गया, कोई स्ट्रीट गलत हो गई है, हम गलत रास्ते पे हो गए हैं लेकिन फिर जब हम मेन रोड पे आए तो भाई ने प्रॉपर रास्ते से जो है वो हम अपने चचा के घर की तरफ गए हैं। चचा के ये ऊपर वाला पोर्शन है। चचा की फैमिली ने बहुत ही वार्म वेलकम किया, बहुत खुश हुए वो लोग। हमने वहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं किया था, सिर्फ 2 घंटे थे, जिसमें भाई ने अपना कुछ काम निपटाया और हम लोगों ने 2 घंटे बैठ के खूब गपशप की, चाय पी और बहुत इन्जॉय किया। अच्छा ही लगा बहुत ज़्यादा। मेरी कज़न है अनम और हाजरा, माशाल्लाह से बहुत प्यारी और सुगर बच्ची हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो उनके साथ में किचन में चाय के लिए चली गई, यानी चाय मैंने कोई नहीं बनाई, मैंने कोई उनकी हेल्प नहीं की लेकिन मैंने उनके साथ बातें की। ज़ाहिर है इतने अरसे बाद मिलते हैं तो अब अपनी अपनी बातें तो ज़रूर करते हैं ना। चाय तो ऑलमोस्ट बन गई थी और बस हम लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, और इधर उधर के आपको पता है वो नहीं हमारी बातें ख़त्म होती। तो अनम खुश थी क्योंकि मैं वहाँ भी काफ़ी अरसे बाद ही गई थी।
अच्छा, हमने खाला के घर भी खाने के बाद भी चाय पी थी और जब यहाँ की भी चाय पी तो एक अलग ही मज़ा आया, क्योंकि आप जब सफ़र में होते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं कुछ ऐसा मसाला जात वाले खाना खा के, तो चाय फिर बहुत आपको जो है ना वो मज़ा देती है। तो चाय पी हमने और हम सब ने बैठ के फिर गपशप की, अपने ददियाल को याद किया, अपने ददियाल में आने वाले बचपन को याद किया। हम बहन भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, भाई भाभी और हम तीनों बहनें। तो यहाँ पे वही एक चीज़ है कि अच्छा ये रूम ऐसा है, ये ऐसा है, चची का घर बन रहा है तो वो कैसा है। और फिर हम वो भी देखने गए, चची का माशाल्लाह से घर बन रहा है, ज़ेरे तामीर है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए, वो भी देखा। उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन दिन रहा, शानदार दिन गुजारा, जिसकी कुछ झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फिर चचा और चची की फैमिली से इजाज़त ली और वापसी का सफ़र किया। चूँकि रात का टाइम था, वीकेंड था, तो ये देखें किस कदर रश है। ये रावी टूल प्लाज़ा की वीडियो है। चचा के घर से लाहौर हमारे घर तक तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन वीकेंड था तो कुछ एक रश की वजह से हमें 3 घंटे लग गए थे। और ये रावी टूल प्लाज़ा है, आप देख रहे हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से खैर वाक़ियत से 3 घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच गए थे। अल्लाह का शुक्र है। होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। मेरे व्लॉग्स को देखने का, लाइक करने का और कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर यूट्यूब फैमिली। आप सबके लिए ढेरों दुआएं। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।